गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ यूट्यूब क्लास में। हम लोग बिहार बोर्ड के मैथ क्लास 5 पढ़ रहे हैं, क्लास 5 का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हमारा है चैप्टर 3 अध्याय 3 गुना और भाग। यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, चैप्टर 3 का नाम है गुना और भाग। इससे पहले वाली क्लास में हमने अध्याय 2 बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अध्याय 1 और अध्याय 2 का वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले देख लें, ठीक है। तो आइए अध्याय 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं, गुना और भाग। तो देखिए हमारे बुक में है, एक व्यापारी ने 13 पेटी आम खरीदे। उसने एक पेटी खोली और आम गिने, कुल 215 आम थे। उसने सोचा कि सभी पेटियों में कुल कितने आम होंगे। एक 13 पेटी था, पेटी मतलब समझ लीजिए डिब्बा, यानी 13 डिब्बा था, जिसमें से एक डिब्बा में, प्रत्येक एक डिब्बा में कुल कितने आम थे? 215 आम थे। कितने आम थे? 215। एक डिब्बा में 215 आम थे, तो 13 डिब्बे में कितने होंगे वही पूछ रहा है कि सभी पेटियों में कुल कितने आम होंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले आइए कुछ एक बहुत ही सिंपल उदाहरण देके आपको समझाएं, तब ये आराम से समझ में आएगा। देखिए, जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पे 4 गो पेटी है, यानी डिब्बा है, 4 डिब्बा है। चारों डिब्बा में 2-2 कलम है, ठीक है। कितना कलम है? 2-2 कलम है। उसके बाद तो 4 डिब्बा में 2 कलम, यानी पहला वाला डिब्बा में 2 कलम, दूसरा वाला में भी 2, तीसरा वाले में भी 2, चौथा वाले में 2। अगर हम आपसे पूछें कि चारों डिब्बा में कुल कितने कलम होंगे, तो आप कितना बोलेंगे? किस क्या करेंगे? सब कलम को जोड़ देंगे, इस सबको जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2, 4, 6, 8। कितना कलम हो गया? 8 कलम। कितना कलम हो गया? 8 कलम हो गया, ठीक है। ये तो छोटा जोड़ था, तो चलिए इसको जोड़ दिए। तो अगर मान लीजिए उसी तरह बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारा कि 13 पेटी में कुल कितने आम है? 215, यानी प्रत्येक पेटी में 215 आम है। तो देखिए उसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं कि तो देखिए यहाँ पे 215 हम 13 बार लिख लिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यानी इसी तरह 13 को पेटी है, जिसमें से प्रत्येक पेटी में कितना आम है? 215 आम है। प्रत्येक पेटी में 215 आम है, यानी 13 को डिब्बा बनाएंगे और प्रत्येक पेटी में 215 आम है। तो टोटल 13 डिब्बा में मिला के कितना आम हो जाएगा? तो सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जिस तरह यहाँ जोड़े थे, सारे कलम को जोड़ दिए थे, तो मेरा कितना कलम हो गया था? 8 कलम चारों डिब्बा में। उसी तरह इस सबको जोड़िएगा तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 2795, ठीक है। अब देखिए, जैसे देखिए 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30, 5, 35, 5, 40, 5, 45, 50, 55, 60, 65। 65 का 5 हाथ में 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 यहाँ आ गया और हाथ में कितना? 6। 13, 6, 19। 19 का 9, हाथ में 1। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। 26 हाथ में 1 था, 2795। ये देखिए, इसको जोड़ने में कितना टाइम लग गया? टाइम लग गया ना। ये छोटा था, 4 ही डिब्बा था, तो तुरंत जोड़ दिए, 8 कलम हो गया। लेकिन ये 215 जो है 13 डिब्बा था। मान लीजिए 50 डिब्बा रहता, तब 215 कितना बार लिखते? 50 बार लिखते, सबको जोड़ते। तो इसको तो जोड़ हुआ, जोड़ के हम इतना पूरा दिए। क्या इसको हम गुना करके भी बना सकते हैं क्या? 215 कितनी बार है? 13 बार है। तो 215 को 13 से गुना करते हैं। देखिए पहले इकाई पे कितना है? 3 को इस 215 से पूरे से गुना करेंगे, तो 5 दिया 15। 15 का 5, हाथ में 1। 3 एकम 3 और हाथ में 1। 3 1 4, 3 दूनी 6, ठीक। अब यहाँ नीचे 0। 5 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 5। 1 को 1 से करेंगे तो 1, 1 को 2 से करेंगे तो 2। जोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़ते हैं। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 5 4, 9, 6 1, 7, 2 की 2।
देखिए जोड़ के भी इतना आया, गुना करके भी इतना आया। आसान कौन हुआ? जोड़ने में ज़्यादा टाइम लगा कि गुना करने में ज़्यादा टाइम लगा? गुना करने में आसानी हुआ, कम टाइम लगेगा। इसमें होता है कि कितनी भी बड़ी संख्या रहेगी उसको हम आसानी से गुना कर सकते हैं। अब तब क्या इसको भी हम लोग गुना कर सकते हैं क्या, ये कलम वाले को? अब देखिए 4 डिब्बा था, प्रत्येक डिब्बे में कितने कलम था? 2 कलम। तो 2 को किससे गुना करेंगे? 4 से। प्रत्येक डिब्बा में 2 कलम और टोटल कितना डिब्बा था? 4 नीचे 4 दूनी 8 हो गया, 8 आंसर आ गया। देखिए तो इसी तरह हम लोग गुना करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिमाग में आता होगा कि यहाँ पे हम 0 क्यों लिखें, यहाँ पे 0 हम क्यों लिखें? तो देखिए इसका एक कारण है। 3 कौन सी स्थान पे है? इकाई पे है ना, इकाई। तो इकाई का मान कितना होता है? 1। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा। तो 3 को जब इस पूरे 215 से गुना किए तो 645 हुआ। अब ये जो 1 है कितना पे है? दाही पे, इकाई दाही, दाही पे 1 है ना। तो दाही का मतलब क्या होता है? 10। तो यहाँ 1 है तो क्या हो गया? 10 हो गया। तो 10 को 5 से गुना कीजिए, 10 को 5 से करें कितना होगा? 50। 50 का 0, हाथ में 5। फिर 10 को 1 से गुना करें कितना होगा? 10, और हाथ में 5 था, 10 5 15, 15 का 5, हाथ में 1। फिर यहाँ 10 था, 10 को 2 से गुना कीजिए, 10 दूनी 20, हाथ में कितना था? 1, 20 से 21, इसलिए 0 लिखते हैं। बहुत हम लोग को पता नहीं रहता है, सभी टीचर बताते हैं कि जब 2 अंक का गुना होता है, 2 या 2 से ज़्यादा अंक का, तो जब दूसरी बार गुना करते हैं तो यहाँ अपने मन से 0 बैठा दीजिए या कट्टम दे दीजिए। लेकिन 0 क्यों आता है उसका कारण यही है, क्योंकि यहाँ दाही पे 10 है, इकाई दाही। अगर मान लीजिए 3 अंक रहता तो इकाई दाही सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, जब 3 बार गुना करते हैं तो क्या 0 देते हैं? 1 0 2 0 देते हैं ना। तो इसका कारण यही है, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये तो समझ में आ गया कि जोड़ के भी बना सकते हैं, गुना करके भी, लेकिन जोड़ने में ज़्यादा टाइम लगता है। छोटा नंबर को हम लोग बहुत आसानी से जोड़ लेते हैं, लेकिन जब बड़ा नंबर को बहुत बार गुना करना जोड़ना हो तो दिक्कत है। तो उसको आसानी से क्या करेंगे हम लोग? गुना कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ दिया है, इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब 215 को 13 से जो भी हम लोग गुना किए, ये जो गुना किए इस तरह, इसको हम लोग इस तरह भी गुना कर सकते हैं। इस तरह कैसे करेंगे, इसको कौन सा विधि बोलते हैं? तो ये क्लास 8 में आपको मिलेगा, 7 या 8 में मिलेगा, जिसको हम लोग कॉलम रो मेथड बोलते हैं। ये कैसे गुना करते हैं आइए हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बॉक्स बना लिया है। तो 215 को 13 से गुना करना था, एक विधि ये थी। दूसरा विधि है बॉक्स के द्वारा। तो 215 को हम लोग 200 + 10 + 5 लिख सकते हैं ना। अब ये कैसे लिखे, देखिए गिनते हैं, इकाई दाही सैकड़ा, सैकड़ा पे 2 है और सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100। तो 2 को 100 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, प्लस इकाई दाही, दाही पे कितना है? 10, तो 10 लिख दिए। 5 इकाई पे, इकाई का मान 1 होता है तो 5 लिख दिए। अब 13 को इसी तरह लिखेंगे, इकाई दाही, दाही मतलब 10 और यहाँ पे 1 है, 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 ही होगा। और इकाई पे 3 है, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 हो गया। यानी 215 को तोड़ के इस तरह लिखे और 13 को तोड़ के 10 + 3 लिख दिए। अब देखिए 215 को जो ऊपर में 200 + 10 + 5 तोड़ के लिखे, उसको यहाँ पे लिख दिए 200 10 और 5। और 13 को 10 और 3 लिखे तो इधर लिख दिए 10 और 3, और ये गुना का साइन, ठीक है। ये किसका साइन है? गुना। तो आइए गुना करते हैं। गुना कैसे करेंगे? तो 200 को 10 से गुना करेंगे, ये दोनों को ऐसे से गुना करेंगे, ऐसे ऐसे। 200 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 200 × 10 कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। 2 को 1 से गुना कीजिए 2, और उसके बाद जितना लड्डू उतना लड्डू बैठा दीजिए, ठीक है। 1 2 3 लड्डू है, 3 लड्डू बैठा दिए, ठीक। अब 10 को 10 से गुना कीजिए, 10 को 10 से करेंगे तो कितना होगा? 100। 1 को 1 से गुना किए, 1 लिख दिए, उसका जितना लड्डू उतना लड्डू बैठा दिए। 1 2 लड्डू है तो 1 2 2 लड्डू लिख दिए, ठीक। अब 10 को 5 से गुना कीजिए, 10 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा? 10 × 5 = 50,
ठीक, ये कॉलम पूरा। अब आ जाइए यहाँ, अब 3 को 200 से गुना कीजिए। 200 को 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 को 0 है तो 2 को 0, 600। अब 3 को फिर 10 से गुना करेंगे, 10 दिया 30। 3 को 5 से गुना करेंगे, 5 दिया 15। ठीक, अब जितना गुना कर करके आया है सबको एक जगह लिख के जोड़ देंगे। यहाँ कितना आया 2100, 600, 50, 30, 15 जोड़ दीजिए। 25, 5, 3, 8, 1, 9, 6, 1, 7 और 2 का 2। ठीक है, देखिए कितना आया 2795, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 2795। देखिए यहाँ भी आया था 2795, आ गया ना, सबको जोड़ के तो आ गया। यानी ये दूसरी विधि हो गई जो हमारे बुक में दिया था कि ऐसे भी गुना कर सकते हैं। इस विधि का उपयोग कब करते हैं, जब हमारा आंकड़ा बहुत बड़ा हो, यानी 4 डिजिट का 4 डिजिट से गुना हो, 4 अंकों को 4 अंक से गुना करना हो, तब हम लोग इस मेथड से बनाते हैं। आपको अभी इस क्लास 5 में सिंपल गुना करके बनाना है, इस तरह गुना करके बनाना है। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे दिया है कि आइए करके देखें। पहला नंबर है 354 को 28 से गुना कीजिए, तो आइए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख लिए 354 को 28 से गुना करना है। तो पहले इकाई अंक को इस पूरे से गुना करते हैं। इकाई पे क्या है 8, तो 8 को 4 से गुना कीजिए, 8 चौक 32, 32 का 2, हाथ में 3, 8 पंचे 40 और हाथ में 3 था, 40 में 3 जोड़ेंगे 43, 43 का 3, हाथ में 4, 8 तिया 24, 24 4 28। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, इकाई दहाई, दहाई पे 2 है यानी 20 हो गया। तो 2 से गुना करते 20 को करते थे, यहाँ पर 0 दे दीजिए। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 का 0, हाथ में 1, 3 दूनी 6, 6 1 7। अभी दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे। 2 को 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, 8 को 3 से जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 3 11 का 1, हाथ में 1, 8 को 0 जोड़ेंगे तो 8 ही होता है और हाथ में 1 था तो 8 1 9 और 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। ये मेरा आंसर है। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर था हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 2516 को किससे गुना करना है 33 से। तो आइए करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख लिए 2516 को 33 से गुना करना है। तो पहले इकाई पे 3 है, 3 से इस पूरी संख्या को गुना करेंगे। तो 6 तिया 18, 18 का 8, हाथ में 1, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और हाथ में 1 था तो 3 1 4, 5 तिया 15, 15 का 5, हाथ में 1, 3 दूनी 6, 6 1 7। ठीक, यहाँ 0 लिख दिए। क्यों लिखे, क्योंकि इकाई दहाई, दहाई पे क्या है 3, तो 30 हो गया। 30 को 6 से गुना कीजिएगा तो 180 होता है, तो 180 के लास्ट में 0 होता है, इसलिए हम लोग 0 लिखते हैं। अब सिंपल 6 को 3 से गुना करते हैं। 6 तिया 18, 18 का 8, हाथ में 1, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 और हाथ में 1, 3 1 4, 5 तिया 15, 15 का 5, हाथ में 1, 3 दूनी 6, 6 1 7। अब इसको क्या कीजिए जोड़ दीजिए। 8 को 0 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 का क्या लिखेंगे 2, हाथ में 1, 5 4 9
और हाथ में 1 था। 5 4 9 1 10, 10 का 0 हाथ में 1, 7 5 12, 12 1 13 का 3 हाथ में 1 और 7 1 8। इतना हो गया मेरा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर हो गया। दो क्वेश्चन था इसमें, आइए करके देखिए। पहला भी बता दिए, दूसरा भी बता दिए। अब है अभ्यास 1। अभ्यास 1 हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभ्यास 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का आपको क्लास बहुत अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।